प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं सलाम देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रियो, हमारे ये छोटा सा जीवन, इसका सही अर्थ अगर नहीं जानेगा तो अनंत काल का कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस जीवन में हम जो भी बातों में लग जाता है, वहां पर हमें एक अच्छा विजयी जीवन बिताने के लिए हमें उत्साह चाहिए। उत्साह बड़ा धन्य है करके हम वजन में बढ़ता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि इस उत्साह इसलिए है विजय प्राप्त करने के लिए। विजय प्राप्त होगा तो क्या होगा, मैं आपको बताऊं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 21 वचन में, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21 में हम पढ़ता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखा, प्रभु यीशु मसीह जय पाया। ये प्रभु यीशु मसीह जय पाकर के पिता के सिंहासन पर उसके साथ बैठा। वैसा ही मौका प्रभु ने अपने भक्तों को दिया है। ये बात जानना तो कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, क्योंकि ये बात कहने वाला प्रभु है। प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलता। एक विजय जीवन बिताने के लिए आज मैं आप सब पवित्र लोगों से विनती करता हूं, आप बहुत ध्यान से यह संदेश को सुनना, क्योंकि ये एक ही जिंदगी, एक ही मौका, एक ही विजय प्राप्त करके हम प्रभु के साथ प्रभु के सिंहासन में बैठने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है, चांस दिया है। अगर ये समय, ये अवसर अगर हमने खो दिया, अनंत काल का नुकसान रहेगा। अनंत काल का नुकसान, बाद में कितना भी पछताएगा तो प्रियो कोई फायदा नहीं। और प्रभु सच्चा है और उसका वचन भी सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो एक बात मैं आपको याद दिलाऊं। बात क्या है, हमें कोई ज्यादा दिन ऐसा कोई सावधान रहने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है मनुष्य का आयु कितना छोटा है। हमारे ये जीवन अनंत काल के सामने बहुत छोटा सा एक समय है ना। आपको मालूम, जब मूसा प्रभु से कहता है हमारा आयु का संबंध में 90 वचन संहिता उसका 10 वचन में, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, वह जल्दी कट जाती है। वो जल्दी, देखिए 70 नहीं तो 80 साल, अनंत काल के सामने 70-80 साल कुछ नहीं प्रियो। हाँ देखिए, और वो समय के बारे में उसका आखिर में बोलता है वो जल्दी कट जाती है, जल्दी कट जाता है और हम जाते रहता है प्रियो। वो जल्दी कट जाएगा। बहुत एक छोटा सा समय है। 70-80 साल अनंतता के सामने कुछ नहीं प्रियो, कुछ नहीं। परंतु अगर ये छोटा सा आयु और हम सही रीति में इस्तेमाल करेगा तो हमारे लिए कितना बड़ा लाभ का बनेगा, ये जानना मैं आपको नम्र विनती करता हूं। अपना जीवन में एक एक दिन, एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान रीति में इस्तेमाल करना सीखना। और ऐसा नहीं सीखा प्रियो, बाद में कितना भी पछताएगा तो कुछ भी फायदा नहीं। आपको मालूम है जब ओलंपिक्स में जो रनिंग में उनको मालूम पड़ता है एक सेकंड का कितना महत्व है। कभी कभी कोई फर्स्ट में आना चाहिए, वो सेकंड होने का कारण 1 सेकंड का फर्क है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं। उस फर्क उसको नीचे पीछे कर देता है। उसको मालूम है सेकंड का महत्व क्या है। प्रियो, हमारे ये जीवन एक बड़ा दौड़ है। हमारे जीवन एक बड़ा लड़ाई है। लड़ाई में लड़ना है तो विधि के अनुसार लड़ना, दौड़ना है तो हमें उत्साह के साथ दौड़ना, इनाम पाने लायक दौड़ना, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए एक एक दिन प्रभु हमें दे रहा है। वो एक एक दिन मैंने एक एक दिन कैसा प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया, ये बात को जानना चाहिए। क्योंकि उसी वचन संहिता का 12 वचन में मतलब मूसा क्या बोलता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। देखा, हमको अपना दिन गिनने का समझ दे।
कि हम बुद्धिमान हो जाए। बुद्धिमान हो जाए। प्रियो, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम प्रभु के लिए नहीं जिया, प्रभु की इच्छा नहीं निभाया, प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाया। ऐसा अवस्था आएगा तो प्रियो, हमें मिला हुआ मूल्यवान समय हमने व्यर्थ किया, बाद में पछताने से कोई भी फायदा नहीं। बहुत सीरियसली मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। प्रभु की संगति में रहकर, प्रभु की इच्छा में रहकर, उस स्वर्गीय बातों का खोज में लगा रहकर अनंत काल का तैयारी करना, ये हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। प्रियो, ये आयु इतना छोटा है। वही बात के बारे में जब दावीद भी कहता है 39 भजन संगीता, उसका 4-5 भजन, 39 का 4-5। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। मेरी आयु के दिन कितने हैं, मेरी आयु के दिन कितने हैं, ये मुझे अगर मालूम हो जाए कितना अच्छी बात है। जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देखा, मैं जान लूं मैं कैसा अनित्य हूं बोलेगा तो मैं इस शरीर में मेरे जीवन का समय कितना छोटा है मैं जानूं। मैं इस शरीर में हमेशा नहीं रहेगा, मैं इस शरीर से निकल जाएगा, परंतु ये शरीर में रहने वाला दिन वो कितना है मुझे मालूम हो जाए तो वो कितना अच्छा था करके दावीद यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। और आगे, देख, तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है, 42 भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। देखा, मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो, मनुष्य इतना भी तगड़ा भी, इतना भी ताकतवर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे है, व्यर्थ ठहरे है, व्यर्थ ठहरे है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि मनुष्य अपनी ताकत में कोई ज्यादा दिन जीने के लिए सोचेगा तो भी संभव नहीं, संभव नहीं। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, मेरा दिन कितना छोटा है, मेरा दिन कितना छोटा है, ये जानना चाहिए, है ना। वही दावीद 119 भजन संगीता का 84 में, 119 भजन संगीता उसका 84 पढ़ना। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे पड़े हुए बस तेरे दास के कितने दिन कितना दिन रह गए हैं। देखो, एक बहुत बड़ा बात है, मतलब मेरा जीवन का ख्याल कितना है, मतलब कितना छोटा है, एक सवाल है, सवाल के रूप में है ना। हाँ, देखिए, मतलब अपने जीवन में उसको मराठी में पढ़ेंगे 84, 119 का 84, मतलब बहुत सुंदर है उसका शुरुआत का समय शब्द 84। तुझ्या सेवकाचे दिवस किती से उरले आहेत। देखो और भी गहरा है, मतलब मेरे ये जीवन का समय क्या है, कितना है, मतलब कितना छोटा है। ओ प्रियो, ये समझे हर एक पवित्र लोगों को होना कितना अच्छी बात है। प्रियो, हम सिर्फ एक यात्री है, थोड़ा समय के बाद में हम ये दुनिया से जाएगा, है ना। कई बार हम बस में यात्रा करता है ना, वो बस में यात्रा करता है तो हम थोड़ी देर उसके अंदर यात्रा करता है, निकल जाता है फिर। उसी प्रकार हम ये शरीर में थोड़ी दिन की एक यात्री है, हम जल्दी इस शरीर से निकल जाएगा, ये बात में कोई शक नहीं। 102 भजन संगीता उसका 11 भजन में भी हमारा जीवन का हल्कापन का बारे में लिखा है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है। देखा, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है। देखा, मेरा आयु ढलती हुई छाया का समान है, और मैं आप ही घास के समान सूख चला हूँ। देखा, एक घास कितना टाइम रहता है प्रियो, जल्दी वो सूख जाता है, 2 बात आए वो सूख जाता। आप देखिए, बोलने का मतलब हमारा आयु कितना छोटा है, कितना छोटा है। कोई भी मनुष्य ये बात को नहीं समझता, ये बात को ना समझ करके वो अपने कामों में लगा रहता है। कितना मैं ये मैं जानता हूं, अपना मंडली का, प्रभु का मंडली, नासिक मंडली का एक हमारा जन सब्जी ले रहा था,
सब्जी लेते लेते उधर ही हो मारा बैठ गया, उधर ही प्रभु के पास चला गया। अब देखिए उन्होंने वो सब्जी ला करके क्या क्या पद्धति बनाया होगा, लेकिन वो घर तक वो सब्जी लेकर के नहीं आ पाया। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा जब एक्लेशियंस उसका 9 अध्याय का 12 वचन का शुरुआत है। अब देखिए अगर उसको उसका टाइम मालूम होता तो उस दिन शायद बाजार में नहीं जाता था। आप पढ़िए उसका एक्लेशियंस 9 का 12 का शुरुआत। क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। मनुष्य अपना समय ही नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए मुझको और आपको मालूम नहीं हमारा आखिरी समय कहाँ पर है, क्या है ना। कितने लोग आपने सुना होगा फ्लाइट की यात्रा में, फ्लाइट में बैठे बैठे मर गया, ट्रेन में चलते चलते मर गया, रिक्शा में बैठे बैठे मर गया। कई लोग ऑफिस में ड्यूटी में बैठे बैठे, ऑफिस में गया था, ड्यूटी पर बैठा था, जाकर के देखा तो मरा है। देखा, किसी को भी मालूम नहीं उसका आखिरी समय कहां पर है, कहा कौन सा घड़ी है। जानो प्रियो, हमारे जीवन में हर एक समय मृत्यु निश्चय है, समय निश्चय नहीं है। कोई भी मनुष्य नहीं जानता उसके उस अंध घड़ी कब है। आप सोचिए इस प्रकार का मनुष्य का जीवन में हमें कितना सावधानी से, कितना तैयारी के साथ जीवन बिताना चाहिए। प्रियो, मनुष्य का जीवन कितना छोटा है ना, परंतु परमेश्वर इन बातों को जानता है। ईयोब का किताब उसका 14 अध्याय का 5 वचन। मनुष्य के दिन नियुक्त किए हुए हैं, मनुष्य का दिन नियुक्त किए हुए है और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। देखा, उसकी महीनों का गिनती प्रभु के पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है ऐसा मनुष्य के हर एक के जीवन में ऐसे एक सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। पार नहीं कर सकता। प्रियो, आप कितना भी विटामिन टैबलेट खाओ, कितना भी टॉनिक पियो, कितना भी मतलब एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किया हुआ वो समय से 1 सेकंड भी, 1 सेकंड वो ज्यादा ये दुनिया में नहीं जी सकता। प्रभु के हाथ में ये सारी बातें, कितना अनोखा बात है। जिस प्रभु का हाथ में हमारे जीवन है वो हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो। परंतु बहुत लोगों ने अपने जीवन प्रभु के हाथ में नहीं सौंपा, वो कितना धोखा की बात है। अपने आप को परखना है, आज प्रभु के साथ हमारा नाता कैसा है। आज मेरा आखिरी दिन रहेगा तो प्रभु से मुझे भेंट करना है, मैं किस रीति में भेंट करेगा, ये बात को हमें परखना है। हमको दिया हुआ ये समय, मैं बहुत नम्र विनती करता हूं प्रियो, हमारे जीवन में हम परख कर देखे, मतलब हमारा वो समय, वो महीना क्या दिन का बारे में। जब भजन संहिता उसका 37 का 18 वचन पढ़ना, भजन संहिता 37 का 18। ओ लॉर्ड जीसस, प्रियो, सिर्फ महीना का बात नहीं, दिनों का बात भी प्रभु जानता है। तो भजन संहिता 37 का 18 वचन देखिए, बहुत अनमोल बात है। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने 37 का प्रेज़ द लॉर्ड 18 वचन। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। देखिए, मानो यहोवा खरे लोगों का आयु की सुधि रखता है। वहां पर ऐसा आना चाहिए, खरे लोगों का दिनों को जानता है। मराठी में कैसे? सात्विकांच्या दिनचर्येकडे परमेश्वराचे लक्ष असते। देखा, दिन है ना, दिन की ओर। देखा, हिंदी में ऐसा नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस दूसरा भाग पढ़ना। नहीं, हिंदी मराठी में सात्विकांच्या दिनचर्येकडे दिनचर्या। देखा, मतलब सीधे लोगों का दिनों के बारे में प्रभु जानता है। सीधे लोगों का दिनों का बारे में, सिर्फ महीनों के बारे में नहीं, दिनों का बारे में। देखिए क्या अनमोल बात है प्रियो। हमारा लास्ट डे कौन सा है प्रभु जानता है, हम नहीं जानता। हमारा कितना साल आयु है, कितना महीना हम जिएंगे, कितना दिन जिएंगे, ये हम नहीं जानता। दिन क्या,
मैं आपको आगे बताऊं, अब उसका भजन संहिता 31 का 15 उसकी आखिरी भाग में हमारा टाइम या सेकंड तक प्रभु जानता है। अब देखिए पढ़िए उसका भजन संहिता 31 का 15। मेरे दिन तेरे हाथ में है। आपका उसमें दिन आया। आप थोड़ा समय नीचे दिया है, समय नीचे दिया। ओके, मराठी में पढ़ेंगे। माझे दिवस तुझ्या हाती आहेत. एक्चुअली माय टाइम्स आर इन दे हैंड्स, ऐसे आना चाहिए। माय टाइम्स आर इन दे हैंड्स, मेरा समय तेरे हाथ में है। मतलब हमारा सेकंड तक, मतलब बोलेगा तो हमारा एक एक सेकंड तक प्रभु के हाथ में है। कितना मनोहर बात है? आप ये बात को समझते हैं? हमारे जीवन का एक एक सेकंड में तक प्रभु का ध्यान है। जैसा अभी बोलता है ना, प्रभु बोलता है कि तुम्हारा बाल भी गिना हुआ है, एक भी बाल गिरता है तो प्रभु जानता है। आप देखिए प्रभु अपने भक्तों के प्रति कितना ध्यान देता है। प्रियो, हमारी ये छोटा सा आयु में हमें मिला हुआ ये वक्त कैसे प्रभु के लिए जीना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभु में आने के बाद में हम बहुत प्रभु से आभारी होना चाहिए। जैसा प्रेरित पौलुस, जबकि वो एक समय में प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ था, मसीह लोगों के खिलाफ था, वो व्यक्ति प्रभु में आने के बाद उनका दिल का उमंग क्या है ना, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे बहाते रहे। बोले कि मतलब मैं ये शरीर में रहूं या ये शरीर छोड़ करके प्रभु के पास जाऊं, परंतु कभी भी कहीं भी हो मैं प्रभु को प्रसन्न करते रहूंगा, मैं प्रभु को महिमा देते रहूंगा। कितना अनोखा अच्छा मन है प्रियो। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, जिसका उद्धार हुआ, जिसका नया जन्म हुआ, जिसने पाप क्षमा पाया, जिन्होंने अनंत जीवन पाया, जिसको जीवित आशा मिला, प्रियो उनका कर्तव्य है हमेशा वो प्रभु को प्रसन्न करे, विजयी जीवन बिताना। प्रियो, रोज एक में विजयी जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। हमें क्या मालूम अभी और कितना वक्त रह गया, और जो मिला हुआ समय को नष्ट ना करे, क्योंकि आपको मालूम है अनंत काल की बातें हमें इधर से दिखता नहीं, इधर से दिखता नहीं, परंतु प्रभु के वचन में लिखा है तो बात सत्य है। इसलिए हमारे जीवन की यात्रा तक प्रभु ने कहा हुआ उन वचन के ऊपर विश्वास करके हमने किस पर आशा किया है, जो नहीं देखा हुआ है ना। जो वचन में लिखा है, जब रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ना। रोमियो 8 अध्याय का 25 वचन। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। धीरज से हमने जो नहीं देखा हुआ परंतु हमने सुना है, जाना है, वो सच्चे, वो सच्चे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। ये बहुत सुंदर बात है। हमारे जीवन में हम उन बातों की बाट जो रहा है कि हम उन बातों को प्राप्त करने की लक्ष्य में जीवन यात्रा करता है। आज जो भी हमें दिखता है प्रियो, ये दिखने वाला कोई भी हमेशा बना रहने वाला बात नहीं। वो बात भी लिखा है 2 कोरिन्थी उसका 4 अध्याय का 18 वचन। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 18 वचन। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है। देखी हुई वस्तु जो दिखता है ये थोड़ी दिन का है, परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तु सदा बनी रहेगा। ओ, मैं ये सोचता हूँ कि प्रभु ने जो भी नया जन्म दिया हुआ लोगों को, प्रभु ने नया जन्म दिया हुआ लोगों के लिए प्रभु ने जो भी तैयार किया, उस विषय में आपको मालूम है बताया हुआ है। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 3 से 5 पढ़ना। बहुत अनोखी बात है प्रियो। एक व्यक्ति अगर उद्धार पाया है तो उनका जीवन का लक्ष्य ये दुनिया में नाश होने वाला बातों के पीछे नहीं, अनंत काल की बातों के पीछे हमेशा बना रहने वाले बात। यहाँ पर भी प्रभु का दास पत्रोस पामर मतलब बताता है। पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हमें बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया
अर्थात एक अविनाशी अविनाशी और निर्मल निर्मल और अजर मिराज के लिए अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखा, ये सारी बात कहाँ रेखा है? स्वर्ग में रेखा। इसका खूबी क्या है? कभी भी नाश नहीं होता। प्रियो, ऐसा बहुत बातें हैं जो कि हमें समझाने से भी समझेगा नहीं। वो बात प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमको नया जन्म दिया है। वो प्राप्त करना है कि नहीं? वो प्राप्त करने के लिए हम कैसे होना चाहिए, ये बात है इंपॉर्टेंट, ये बात महत्व का है। इसलिए जो भी व्यक्ति उद्धार पाया, नया जन्म पाया, उनका लक्ष्य ये दुनिया नीचे की बात नहीं, ऊपर की बात है। अगर आपने सही में उद्धार पाया है तो प्रियो, अभी भी अगर आप नीचे की बातों का लक्ष्य में जीवन बिताता है, इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। आपका मूल्यवान समय आप दुनिया को प्राप्त करने के पीछे लगा हुआ है, आप बहुत बड़ा धोखा में। आपको याद होगा कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय 1-2 वचन जब पढ़ता है, कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, देखो, मसीह के साथ जिलाए जाने का अर्थ आपका उद्धार हुआ, आपने पाप क्षमा पाया, आपका नया जन्म हुआ, आप प्रभु का मंडली का सदस्य है। ऐसा लोगों के बारे में वचन कहता है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया गया है तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हाँ, किसका? स्वर्गीय वस्तुओं का है। स्वर्ग में जो है उन बातों को प्राप्त करने के लिए उसके प्रयास में रहना, उसका खोज में रहना, जहाँ मसीह विद्यमान में है हाँ। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, हाँ। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। प्रियो, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना। एक बात यहाँ पर मैं आपको बहुत गौर देना चाहता हूँ। अगर आप उद्धार पाया है, यदि आपको उस अनंत काल का वो दर्शन अगर नहीं मिला, प्रियो, आप एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता। अभी आप देखिए, आप प्रभु में है और आपको एक विजयी जीवन बिताना जरूरी है। जो भी विजय पाता है उनके लिए सारे वायदा है। आप एक टोटल का जीवन बिता करके धोखा मत खाना। जीवन में जरूर संकट आएगा, संघर्ष आएगा, प्रतिकूल आएगा, परंतु प्रियो, हम विश्वास में डगमगाना नहीं, हम कभी भी कमजोर नहीं होना, हम आगे बढ़ते जाना, हम प्रभु का ओर देखते हुए अच्छा दौड़ना, अच्छा युद्ध लड़ना, है ना। हमको कई रीति में हमें हराने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, हमें कई निराश दुख में उसके गड्ढे में गिराने की कोशिश करेगा। नहीं प्रियो, हम प्रभु की ओर देख करके, जिस प्रभु ने हमारे लिए इतना निंदा सका, इतना कष्ट सका, इतना बदनाम सका, प्रियो, हमारे प्रभु को देखेगा तो, है ना। वहां पर आपको याद होगा इब्रानियों का पत्री में एक अच्छा चेतावनी उसका 12 अध्याय में दिया हुआ है। हमारा अंदर, हमारा दिल में ऐसा कमजोरी लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, इसलिए उसका 12:3 में हम पढ़ता है, इसलिए उस पर ध्यान करो। प्रभु किस पर? प्रभु यीशु पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। देखा, पापियों का इतना विरोध सका कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। देखा, मतलब अपना दिल में कमजोर ना होने के लिए बहुत बड़ी बात है। और उसका 4 वचन पढ़िएगा। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में कई प्रकार का दुनिया की बातों को लेकर के विरोधी हमें हराने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा काम है नो, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया ने इतना निंदा किया, उसमें बेलज़ेबूल बोला, ये कारपेंटर का बेटा बोलकर तुच्छ किया, ये एक वेश्या का बेटा बोलकर तुच्छ किया, कई बातें अनबड़े बोला, इसमें दुष्टात्माएं बोला। प्रभु के ऊपर क्या क्या दुनिया ने आरोप लगाया, दोष लगाया, निंदा किया, जहां तक बदनाम करने की पूरी कोशिश किया। प्रियो, कभी भी प्रभु यीशु मसीह जिस कार्य के लिए आया वो कार्य को प्रभु ने पूरा किया। हमारे जीवन में हम प्रभु में बुलाहट पाया हुए लोग हैं। इसी कारण हमें प्रभु में आने के कारण भी यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो अनंतता की तैयारी के लिए जरूरतमंद 3 बात में यहाँ पर आज आपको याद दिलाऊंगा। जो अनंतता के लिए बुलाहट पाया हुए लोग, जो उद्धार पाए हुए लोग, जो इस दौड़ में दौड़ शुरू किया हुए लोग, इस लड़ाई के मैदान में आए हुए लोगों के लिए
अनंतता के लिए तैयार होने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए खास 3 बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि आपको मालूम है, अभी हमने मतलब शुरुआत में पढ़ा की वेट क्या था, जो विजय पाएगा उसको मैं मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठा होगा, जैसा मैं विजय पा करके मैं पिता के सिंहासन पर पिता के साथ बैठा। आपको समझ में आया प्रियो? वो काम होने के लिए अभी हमारा जिंदगी में मौका है। तो इसलिए सबसे पहली बात, हमें प्रभु में आने के बाद उस अनंतता का तैयारी होना चाहिए। उसमें सबसे पहला जिम्मेवारी क्या मालूम है? हम लोग बिना रहने वाला कामों में लगा रहना चाहिए। बिना रहने वाला कामों में लगा रहना, इसका मतलब क्या है कि बिना रहने वाला काम कौन सा है? प्रभु का काम। क्योंकि आपको मालूम है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन में देखो, अनंत काल का लाभ, अनंत काल में हमें मिलने वाला प्रयोजन, वो बात पर हमें ध्यान देना है ना। इस जीवन में हम प्रभु में बुलाहट पाया है तो उस अनंत काल में हमें लाभ मिलने वाला बात, वहां पर क्या लिखा? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 में, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, हाँ। दृढ़ और अटल रहो हाँ। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में व्यर्थ नहीं। प्रियो, ये दुनिया का सारा काम व्यर्थ हो सकता है, उसमें नुकसान आएगा, परंतु प्रभु में जो हम काम करेगा वो कभी भी नुकसान नहीं जाएगा। आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दिया, एक व्यक्ति को ट्रैक्ट दिया, एक व्यक्ति को सुसमाचार दिया, प्रभु के नाम की खातिर कष्ट सका, जो भी आपने उपकार किया वो कोई भी नष्ट नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमको एक दिन प्रभु यीशु मसीह की सिंहासन के सामने जब खड़ा होगा तब मालूम पड़ेगा हमने इस पार ये दुनिया में रहने के वक्त में हम शरीर में रहकर हमने क्या किया। क्योंकि प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन में, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 10 में कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायस्थान के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे के कामों का बदला जो उसके देह के द्वारा किए हो पाए। देखिए क्या साफ साफ बात लिखा है प्रियो। हम इस शरीर में रहने के समय में किया हुआ काम, भले हो या बुरे हो, उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलने जा रहा है। हमने जो भी काम किया ये शरीर से किया, शरीर के द्वारा किया, परंतु वो भले काम क्या था, भले काम था या बुरे काम था, प्रभु को महिमा देने वाला काम किया या प्रभु का निंदा करने वाला काम किया, भले बुरे कामों का अनुसार हमें प्रतिफल मिलने जा रहा है। आप देखिए, आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 वचन में, मतलब आखिरी अध्याय में उसकी आखिरी भागों में आकर के प्रभु वहां पर भी एक शक्ति चेतावनी देता है। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, प्रतिफल मेरे पास है। ओह, कभी भी आप मत सोचना आपने प्रभु का काम किया किसी को भी मालूम नहीं, शायद प्रभु को भी मालूम नहीं, ऐसे आप सोचता होगा। नो, प्रभु को मालूम है प्रिय, आपने जो भी किया प्रभु देखता है। इसलिए अपन जो भी काम करना वो प्रभु की इच्छा जान करके, प्रभु की आत्मा में भर करके, प्रभु की प्रेम में भर करके जो काम करेगा उसको आपको इनाम मिलेगा। देखिए, जब आप प्रभु के सामने जब खड़ा होगा सारे पवित्र लोग, क्योंकि हम सबको, प्रेरित पौलुस ने क्या बोला, हम सबको एक दिन प्रभु यीशु मसीह की सिंहासन के सामने खड़ा होना है। वो किस लिए? दंड पाने के लिए नहीं, प्रतिफल पाने के लिए। हमने जो भी ये शरीर में रह करके किया उस काम के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। आप सोचिए आप क्या प्रतिफल पाएंगे। आपको मालूम है आप कौन सा प्रतिफल पाने के लिए जा रहा है? यहां पर रह करके आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को एक यकीन मिलेगा,
मैं क्या क्या प्रभु से प्राप्त करने जा रहा है, परंतु आपने जितना सोचा उससे बढ़कर प्रभु आपको देने वाला है। आपके हिसाब से बढ़कर प्रभु का हिसाब है। लेकिन एक बात जानना, मैं प्रभु की इच्छा में उन कामों को किया है कि नहीं। ये कामों का परख के बारे में एक सुंदर विवरण 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 11 से 15 तक जो पढ़ता है वहां पर दिया हुआ है। 1 कुरिन्थी चैप्टर 3 वर्स 11 to 15। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या भूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाए तो वह हानि उठाएगा, पर वह आग बच जाएगा, परंतु जलते जलते। देखिए, ये हमारी शक्ति चेतावनी है। आप देखिए, अनेक पवित्र लोग प्रभु के सिंहासन के सामने खड़ा है। हमारा अनेक काम आग के द्वारा परखा जाएगा। हमें समझने वाला भाषा में लिखा है बात। आप देखिए प्रियो, यहां पर 6 वस्तुओं के बारे में बताया। सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर और लकड़ी, घास, भूसा। देखिए 6 वस्तु बोलने का अर्थ, अनेक लोगों का काम इस प्रकार का है। एक ही वो अभी यहां पर जो पहले बोला वो बात, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, ये आपको मालूम है किस बात को बताता है? ये बात ये कहाँ रहता है? पहली बात, ये मिट्टी के अंदर बोलेगा तो गुप्त में रहता है, गुप्त में। इसका मतलब प्रभु का प्रतिफल पाने वाला काम गुप्त काम है, गुप्त काम। आप देखिए, गुप्त काम बोलने का अर्थ क्या है? सिर्फ प्रभु का महिमा के लिए, अपनी कोई बढ़ाई के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु उसमें पूर्ण रूप में महिमा लेना चाहिए। उस उद्देश्य में प्रभु की आत्मा में भरकर उस सच्चाई के साथ जो कार्य किया वो है सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर। सोना मीन्स ईश्वरीय स्वभाव को सोना दिखाता है, ईश्वरीय स्वभाव। चांदी मीन्स छुटकारा पाया वो लोग। बहुमूल्य पत्थर बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के समृद्धि में रह करके रोज रूपांतर प्रक्रिया में प्रभु में बढ़ने वाले लोग। ये 3 बातें हो, समझ में आया है कि नहीं? है? हम प्रभु का ईश्वरीय स्वभाव का हमें भागीदार बनाया। हमें अपने जीवन को परखना है। आज जो काम में उधार पाने के बाद एक प्रकार बोलेगा तो, शॉर्ट में बोलेगा तो, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में जो काम कर पाया या आपको लेकर यीशु मसीह जो कार्य किया उसका आपको प्रतिफल है। सरल रूप में आपको समझा होगा। मैंने कुछ किया ऐसा नहीं, मुझ में प्रभु ने किया। मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में मेरे जीवन को सौंप दिया, तब प्रभु मेरे द्वारा जो काम किया उसका मुझे इनाम है। बाकी बातों का इनाम नहीं प्रियो। इसलिए जब 1 कुरिन्थी 16:14 में लिखा ना, तुम जो कुछ भी करे प्रेम से करे। क्या करना? प्रेम से। कौन सा प्रेम? फीलिया नहीं, मतलब मनुष्य का वो प्रेम नहीं, दोस्त का प्रेम नहीं, आगापे, जो प्रभु की ओर से मिला हुआ है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ हरेक लोगों के अंदर प्रभु का प्रेम है। उस प्रभु के प्रेम में भर करके, इसलिए 2 कुरिन्थी 5:14 में प्रेरित बोलो गवाही देता ना, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है। देखा, मसीह की प्रेम हमको विवेश करना, मसीह की प्रेम हमको विवेश करना प्रियो। कितना अनमोल बात है, मसीह की प्रेम हमको विवेश करना। आप देखिए कितना काम आप प्रभु की प्रेम में विवेश होकर के किया करके जिंदगी में परखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा बहुत थोड़ा ही बात होगा। कई लोगों के जीवन में बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। आज आप यकीन करना, आप मसीह के प्रेम में विवेश होकर के
प्रेम आपको खींच कर ले जाने वाला अनुभव, या आत्मा आपको खींच कर ले जाने वाला अनुभव, इस अनुभव में आप कितना काम किया? आज बहुत से लोग जो काम करता है वो सिर्फ एक दिखावा का काम करता है, दूसरे लोगों को भरमाने वाला काम करता है, अपने आप को एक भक्त करके लोग शो करता है, पर तो वो भक्ति का वेश धारण करता पर उसका शक्ति को त्याग दिया। कितना अद्भुत बात है ना। आप देखो आज हमारी अवस्था क्या है, हमारा हरेक काम परखा जाएगा। आज आपको मालूम है आज कितना भी संदेश सुनाया जा रहा है ना, वो लोगों का कार्य के पीछे उनका खुद का बढ़ाई बने, उनको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे सारा दुनिया जाने, मैं एक बड़ा आदमी हूं, है ऐसा गलत भावना के साथ। इसलिए वहां पर जो आखिरी में 3 बात जो लिखा ना, लकड़ी घास भूसा। लकड़ी क्या है? मनुष्य का स्वभाव। घास क्या है? शरीर के अनुसार। और भूसा क्या है? उसमें जीवन नहीं। बोलने का अर्थ उस व्यक्ति को नया जन्म का अनुभव नहीं, वो अभी भी स्वाभाविक जन है, अभी भी उसका नया जन्म नहीं हुआ, अभी भी वो जो भी काम करता है वो अपने शरीर की इच्छा के अनुसार अपना मनमानी का काम करता है, वो प्रभु का काम नहीं करता, सिर्फ दिखावा का काम करता है, लोगों को बहका रहा है, धोखा दे रहा है। इतना भयंकर बात है प्रिय, हमें ये बात को जानना है। आज मेरे जीवन में मेरा काम प्रभु जब परखेगा, मुझे प्रभु क्या इनाम देगा? आग के द्वारा परखा जाएगा। अब देखो कितना भी लकड़ी आग में जाएगा तो क्षणों में वो राख बन जाएगा। लकड़ी कोई बचकर आता है आग से? नहीं, वो जल जाएगा। लकड़ी घास, घास आग में जाएगा तो जल जाएगा जल्दी, और भूसा जल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका काम, अगर आप उस शरीर में, उस मनुष्य के स्वभाव में, मनुष्य की रीति में उस प्रभु का जीवन नहीं पा करके जो भी करेगा, वो कितना भी भले काम रहे तो भी प्रयोग उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं। प्रभु की आत्मा पा करके, नया जन्म पा करके, ईश्वरीय स्वभाव में, उस उद्धार के अनुभव में, उस उद्धार के आनंद में, आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा में भरकर, प्रेम में भरकर जो काम करता है, उसी को ही सिर्फ आनंद काल में प्रभु का न्यायासन के सामने प्रतिफल मिलेगा। अब देखा, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, क्या है? सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर। ये क्या है? ये सब मिट्टी के अंदर छिपा हुआ है, रहस्य में किया हुआ, सिर्फ प्रभु की महिमा चाहते हुए किया हुआ कामों का ही सिर्फ प्रतिफल है। आप देखो आज तक अपना काम को परखकर देखो, मेरे काम में मैं प्रभु को ही महिमा मिलने के लिए ऐसा कितना काम किया है? मुझे ऐसा कोई काम का प्रतिफल मिलने वाला है क्या? इसका मतलब प्रभु में आने के बाद हमें मिला हुआ ये छोटा सा आयु आनंददा का तैयारी के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए नंबर 1 बात है, हमें क्या करना? बिना रहने वाला कामों में लगा रहना, बिना रहने वाला कामों में लगा रहना। बोलने का अर्थ प्रभु का न्यायासन के सामने उस आग में होकर के मेरा काम जब जाएगा, उसमें से एक भी जल नहीं जाना चाहिए, बना रहना चाहिए, आग में से होकर के बाहर रहना चाहिए, उसको हमें इनाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, दूसरी बात क्या है कि हम प्रभु में आने के बाद हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम प्रभु में आने के बाद में विश्वास योग्य रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें कुछ काम दिया है, प्रभु ने हमें कुछ तालंत दिया है, वरदान दिया है, ये सारे चीज प्रभु ने दिया, तो उसमें हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। जब आपको मालूम होगा, जब मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25 उसका 14 से 30 तक पढ़ेगा तो एक्चुअली मतलब एक लंबा भाग है, मैं वो सब भाग अभी नहीं पढ़ाना चाहूंगा टाइम की कमी के कारण, लेकिन वहां पर प्रभु ने अपने दासों को जिम्मेवारी दिया, मतलब वरदान दिया, तालंत दिया,
मतलब जो भी दिया, अभी आपको मालूम है हम लोग जो भी है दुनिया में आया कुछ लेकर नहीं आया, हमने हमारे पास जो भी है वो प्रभु का है। परंतु ये बात ये जानना मेरे पास जो है मैं वो प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करता है क्या, ये बात है। हमें विश्वास योग्य रहना। यहाँ पर उसका 21 वचन पड़ेगा, 21 वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हाँ बहुत। अभी देखिए प्रमोशन है, उन्नति है। उन्नति पाने के लिए कल भी हमने देखा था ना कैसे उन्नति मिलेगा। हाँ आपने देखो विश्वास योग्य लोगों को उन्नति मिलेगा। आने वाला युग युगान युग प्रभु के साथ उस स्वामी के आनंद में प्रवेश करके और भी हमें बातों का अधिकारी बनाएगा। कितना अनोखा बात है। हाँ आगे बढ़ना। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, और आगे उसका 23 तक भी बढ़ेगा, 23 भी बढ़ेगा। हाँ। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखा जो विश्वास योग्य रहा है। अभी वहां पर एक व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं रहा, मैं उधर अभी जाना नहीं चाहता हूं। प्रियो विश्वास योग्य रहना, हमें इस जीवन में प्रभु के साथ विश्वास योग्य जीवन बिताना, हर एक बातों में विश्वास योग्य रहना, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ विश्वास योग्य रहना, माँ बाप के साथ बच्चे लोग विश्वास योग्य रहना। और विश्वास योग्य नहीं है तो प्रियो वो कभी भी स्वामी के आनंद में प्रवेश नहीं करेगा। आज हमारे जीवन कैसे है आपको मालूम है। पुराना नियम से प्रभु ने ये गवाही देते आया ना। मोशे के बारे में हम लोग जानते हैं, जब गणना उसका 12 अध्याय का 7 वचन, नंबर्स चैप्टर 12:7। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। देखा मेरा दास मूसा वो कैसा है। हाँ वो तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। देखो स्वर्ग गवाही दे रहे, प्रभु गवाही दे रहे, मेरा दास मूसा और लोगों के जैसा नहीं, वो मेरे सारे घराने में वो विश्वास योग्य दास है। कितना अनोखी बात है प्रिय है। अब्राहम के बारे में, अब्राहम घबराहट के बारे में नहम्याह में लिखा है, उसका हृदय में विश्वास योग्यता को प्रभु ने देखा। हमारे हृदय में रखने वाला परमेश्वर हमारा विश्वास योग्यता को देखता है प्रियो, ये बात कभी नहीं भूलना। हमें बुलाने वाला परमेश्वर हमारा विश्वास योग्यता को देखता है। हम आज प्रभु में कैसा विश्वास योग्य जीवन बिताता है, ये बात को स्वर्ग देखता है। आज मैं प्रभु में विश्वास योग्य है क्या? हर एक लोग अपने आप को पूछना है, इसका सही उत्तर देना प्रियो, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। आज आप कौन है? आप पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ विश्वास योग्य जीवन बिताना। पारिवारिक जीवन में बच्चे लोग माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ विश्वास योग्य जीवन बिताना। और कहीं भी काम करता है ऑफिस में विश्वास योग्य जीवन बिताना। मंडली में प्रभु का दास विश्वास योग्य के साथ और विश्वासी प्रभु के दास के साथ विश्वास योग्य जीवन बिताना। हर जगह में विश्वास योग्यता प्रभु परखता है। मैं कहां तक आज प्रभु में विश्वास योग्य जीवन बिताता है, हमें ये बात को देखना है प्रिय। मैं एक सच्चा विश्वास योग्य जीवन बिताता है क्या? प्रभु का वचन में लिखा हुआ अनेक बात सत्य है प्रियो। हम कहां तक विश्वास योग्य? आपको मालूम है अंत समय के चिन्ह में 12 भजन संहिता का 12 वचन में क्या लिखा? हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। देखा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। देखिए आप थोड़ा सोचो, विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं, एक भी लोग नहीं मिलता। कैसा हमारा दुखदायक बात है। हमारे जीवन में आज प्रभु विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। प्रभु को अभी भी बहुत लोग चाहिए प्रभु का सेवा के लिए। प्रभु कुछ लोगों को
प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, लेकिन वो लोग विश्वास योग्य रहना। प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में गवाही दिया ना, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन में प्रभु ने पौलुस को क्यों सेवा के लिए नियुक्त किया, वो खुद गवाही देता है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, विश्वास योग्य समझकर, विश्वास योग्य जानकर प्रभु की सेवा के लिए नियुक्त किया। हमें अपने जीवन में परखना है। आज प्रभु मुझको इस्तेमाल करना है तो वे कैसे होना चाहिए, विश्वास योग्य है कि नहीं। प्रियो, ये कोई छोटी सी बात नहीं। प्रभु की सेवा बहुत अच्छा बात है, बहुत आदरणीय बात है, बहुत बड़ा आदर का बात है, प्रभु की ओर से नियुक्ति की बात है। लेकिन लोग कैसे होने चाहिए, विश्वास योग्य। वो बात अलग कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 1-2 वचन में भी, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 verse 1 and 2। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। वो विश्वास योग्य हो। कितना अनमोल बात है, वो विश्वास योग्य हो। प्रियो, हमें मतलब बहुत से लोगों को प्रभु का इस जीवन की मन्ना खिला करके उन्हें मसीह में सिद्ध करना है, परंतु वो व्यक्ति जो प्रभु का कार्रवाई करने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति, वो विश्वास योग्य रहना चाहिए, विश्वास योग्य रहना चाहिए। आज हमारे जीवन, हमने प्रभु से पाया हुआ कामों को करने में विश्वास योग्य है क्या, ये बात को हमें परखना है। जो भी लोग प्रभु में हैं, कैसे भी अवस्था में, एक बात आपको मालूम है ना, मंडली को लिखने के टाइम पर एक शक्ति चेतावनी है। जब प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 10 वचन में स्मुरना मंडली को प्रभु एक शक्ति चेतावनी देता है, प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। उसका पूरा पढ़ना। जो दुख तुझे को झेलने होंगे उससे मत डर। देखिए, जब दुख आता है, समस्या आता है, तब मालूम पड़ता है कितना विश्वास योग्य है ना। कई बार क्या होता है ना, लोग संगति में आता है, क्यों आता है, क्योंकि बारिश नहीं है, मतलब गाड़ी है, कोई रुकावट नहीं, इसलिए आता है, क्योंकि सब प्रकार सुविधा है, अनुकूल परिस्थिति। और तो बारिश आ गया तो बहाना बोलेगा, छत्ता नहीं था, संगति में क्यों नहीं आया, छत्ता नहीं था। देखो, छत्ता नहीं तो ऑफिस में नहीं जाता, छत्ता नहीं तो स्कूल में नहीं जाता, छत्ता नहीं तो बाजार में नहीं जाता, वो तो जाना पड़ेगा ना, जरूरी है ना। हाँ, विश्वासी विश्वासी योग्य, समझ में आया ना। मतलब बहुत लोग विश्वास योग्य नहीं, छोटी छोटी बातों में प्रभु की संगति को लापरवाही करता है, छोड़ देता है। कितना दुखदायक बात है प्रियो। प्रभु का वचन यहाँ पर बोलता है, कितना भी कष्ट में हो, तकलीफ में हो, वो वचन पूरा पढ़ना, 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह। देखा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मुकुट मिलेगा, मुकुट मिलेगा, विजयी लोगों को मुकुट मिलेगा। विजयी लोग प्रभु के साथ राज्य करेगा, राज्य करने वाला राजा का सिर पर मुकुट रहेगा। परंतु कौन है, प्राण देने तक, प्राण देने तक है, थोड़ा कुछ क्लेश में पीछे नहीं हटना, उसके लिए प्राण भी दिया तो भी विश्वास योग्य रहना। क्या अनमोल बात है ना। प्रभु परखता है प्रिय, प्रभु परखता है। प्रभु, आपको मालूम है, ये दुनिया का कई चीज प्रभु ने हमारे हाथ में दिया, वो काम हम कैसे करता है प्रभु देखता है, तभी प्रभु उनको स्वर्गीय बात देता है। उसके लिए प्रभु ने लूका का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 11-12 वचन पढ़ना। लूका उसका 16 अध्याय का 11-12।
इसलिए जब तू अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे हाँ। तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? हाँ। यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? बस बस बस, आपको समझ में आया? प्रियो, ये दुनिया की बात जो भी प्रभु ने आपको दिया है वो सच्चा धन नहीं है। सच्चा धन आत्मिक बात है, प्रभु यीशु मसीह के संबंध की बात है, अनंत काल की बात है। आज बहुत लोग ये दुनिया की धन की बातों पर विश्वास योग्य नहीं, इसलिए प्रभु अपनी सेवा के लिए उसको आत्मिक बात नहीं देता, आत्मिक उन्नति पाने लायक कार्य करने का मौका नहीं देता। आप देखो, आज आपके पास दुनिया का धन है, आप क्या करता है? आप अपने मनमानी में उड़ाता है। प्रियो, ऐसा लोगों को कभी भी प्रभु आत्मिक सेवा में नियुक्त नहीं करेगा। हमारे जीवन में हमारे पास आया हुआ हर एक बात प्रभु का जानकर, प्रभु का इच्छा जानकर, प्रभु की इच्छा में उसका व्यवहार नहीं किया, वो व्यक्ति प्रभु का सेवा के लिए योग्य नहीं। बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग ये दुनिया की बातों में, है ना, और हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया तो ओ रोज मटन बिरयानी, फास्ट फूड खा करके, देखो क्यों उड़ाना? एक महीना खाने का पैसा एक टाइम के लिए खर्च कर देता, उसको आत्मिक बात प्रभु नहीं सौंपेगा, क्योंकि वो उसको गलत इस्तेमाल करेगा, गलत बातों के लिए इस्तेमाल करेगा। बहुत सावधान रहना प्रियो, विश्वास योग्य रहना। छोटी छोटी बातों में भी ये दुनिया में प्रभु ने हमें दिया वो बातों पर विश्वास योग्य रहना, है ना। अगुमान में कई लोग खाना खाता है, आधा प्लेट वेस्ट क्यों लिया? जितना जरूरत है उतना लेना खाना, एक बूंद भी नष्ट नहीं करना। आप विश्वास योग्य नहीं बहुत बातों में। कई लोग है, कपड़ा बहुत है फिर भी नया कपड़ा देखा, नया वाशन देखा, उसको चाहिए। क्यों? वो गलत रीति में अपना धन इस्तेमाल करता है। अरे इधर कितना लोग नंगा घूम रहा है, उनके पास पैसा नहीं, उसके पास एक कपड़ा नहीं, आप पूरा उड़ा देता है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे लोगों को प्रभु आत्मिक सेवा नहीं देगा, प्रभु का सेवा के लिए ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करेगा। अब इन बातों को थोड़ा अच्छी तरह जानो प्रियो। आज भी प्रभु को बहुत से लोगों का जरूरत है, परंतु आप विश्वास योग्य के लिए प्रभु परखता है ना। आपको जानना चाहिए 10 साल पौलुस को परखा प्रभु ने, 10 साल उद्धार पाने के बाद। इसके बाद में प्रभु ने उसको अलग किया, नियुक्त किया। ऐसा अनेक पवित्र लोग उद्धार पाने के बाद में तुरंत प्रभु सेवा नहीं सौंपता, परखता है। ये बात को जानना, हमारे जीवन में हमें विश्वास योग्य जीवन बिताना प्रियो। ऐसा लोगों को लेकर के जब प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 14 वचन, रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 14, ओ लॉर्ड जीसस, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है। विश्वासी नहीं, वहां पर आना चाहिए विश्वास योग्य। यहां पर बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी उनके साथ हैं। हाँ, मतलब बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य लोग प्रभु के साथ रहेगा। देखा, वे भी जय पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, वो लोग जय पाएगा। प्रभु का जय का सच्चा अनुभव वो लोग लेगा, विजय पाने वाले लोग हैं। इसलिए प्रभु मानव किसी को भी सेवकाई को भी सौंपता है तो तिमोथियुस को पौलुस बोलने के टाइम पर एक खास बात उठाकर कहता है। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। हाँ, मतलब विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे। वहां पर सब विश्वास योग्य आना चाहिए, विश्वास योग्य लोगों को सौंपना, क्योंकि ये प्रभु का काम है। प्रभु का काम विश्वास योग्य लोगों को सौंपना। मुझे मतलब अपन कई लोगों पर विश्वास करता है और तो कई लोगों को धोखा भी देता है।
मैं कई बार गाँव जाने के टाइम पर किसी किसी को बोल कर जाता है, और मुझे मालूम है ये भाई शायद धोखा देगा, तो मुझे आत्मा में अगुवाई मिलता है, मैं दूसरे एक भाई को भी बोल कर रहेगा, अरे अगर वो आकर कुछ गलती से भी अगर नहीं आया या तैयार नहीं रहा तो आप तैयार रहना, प्रभु से पाक करके रेडी रहना। ऐसा कई बार हुआ भी। कितना दुख की बात है प्रियो। ये बात, ये एक विश्वास योग्यता का काम है प्रियो। विश्वास योग्य काम करना, हम कहां तक विश्वास योग्य है प्रभु देखता है। इसलिए उस आनंददा के कार्यों में मन लगा करके जीवन बिताने वाले लोगों में एक खूबी होना चाहिए। पहली बात, उस आनंददा का दर्शन में हम हर एक काम करना चाहिए, और उस बात में विश्वास योग होना चाहिए। तीसरे एक बात में बोलकर जल्दी खत्म करूंगा प्रियो। इस जीवन में हमें हमारा डिपॉजिट स्वर्ग में करना है, या हमारा कमाई स्वर्ग में इकट्ठा करना। दुनिया में इकट्ठा करेगा वो एंटीक्राइस्ट ले जाएगा, स्वर्ग में इकट्ठा करेगा हमें वो बहुत बड़ा प्रतिफल का कारण बनेगा। ये कैसे होगा? प्रभु वो सारे बात बताता है। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 19 से 21 पढ़ना। मत्ती 6 अध्याय का 19 से, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19 to 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। देखो प्रभु बोलता है अपने लिए ये पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, अब उसके लिए भी आज्ञा का जरूरत नहीं, दुनिया में वही होता है ना। और जहाँ चोर सेध लगाते और चुराते हैं। इसलिए धनवानों को नींद नहीं आता। कल रात को सोया क्या आपने? अच्छा सोया? प्रभु ने दिया। परंतु धनवान लोगों को नींद नहीं आता, क्योंकि थोड़ा भी वहां पर आवाज आएगा तो जग जाएगा, अरे कुछ और आया। कौन आया? क्यों? क्योंकि अलमारा पर करके पैसा रखा है, चोर आएगा, सोना लेगा, सोना सोना है सोना। देखो जिसके पास ये सोना चांदी और ये धन इकट्ठा करके रखता है, उसको रात को छोटा आवाज में नींद चला जाता है। देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा धन कहां पर रखना? प्रभु बोलता है परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेध में लगाते न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, जहाँ तुम्हारा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अभी भी वचन सुनने के टाइम आपका मन काम रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। किचन में है क्या? काम रहे। देखो बहुत लोग वचन सुनने के टाइम पर भी वो मन लगा करके वचन नहीं सुनता। प्रभु का वचन कहता है जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। ये बात सच्चा है ना? कई बार यात्राओं में है ना, हम लोग बाइक वाला लेकर जाता है तो गाड़ी के ऊपर रख देता है, पर उसके अंदर पैसा है भाई। मतलब लोन भरने के लिए किसी से उधार लेकर के 50,000 लेकर के आ रहा है, 50,000 बाइक के अंदर है। हम गाड़ी में यात्रा करने के टाइम पर कितना भी नींद आएगा तो भी हमारा ध्यान बाइक उधर ये क्या, बाइक उधर ये क्या, जाता है कि नहीं? जाता है। पर तो बाइक में कुछ खास कुछ भी नहीं है तो निश्चिंत छोड़ देगा, आराम से सोएगा। सही बात है ना? ये बात का अनुभव आपको आया है ना? मुझे मालूम है ये अनुभव आपको आया होगा। प्रियो, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन रहेगा। आज स्वर्गीय बातों पर लोगों का मन क्यों नहीं लगता? वहां पर काई है, वहां पर कुछ भी नहीं पहुंचा अभी तक है। ऐसे अवस्था में रहने वाले लोगों का क्या होगा? स्वर्ग में कुछ धन पहुंचाए कि नहीं? ये बात को जानना। ये कैसे पहुंचेगा? आपको रूट चाहिए ना। कई लोगों को मालूम नहीं, मतलब ये कैसा हो सकता है करके, है ना? आपको मालूम है वो धनवान व्यक्ति जो प्रभु के पास आया था अनंत जीवन पाने के लिए, प्रभु ने उसको बात बोला था। क्या बोला मालूम है? मरकोस 10 अध्याय का 21 वचन पढ़िए। मरकोस 10 अध्याय का 21 वचन। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे
प्रेम किया और हाँ। उसे कहा, हाँ। तुझ में एक बात की घटी है, हाँ। जा जो कुछ तेरा है उसे जो कुछ बेचकर तेरा है उसको बेचकर कंगालों को दे कंगालों को दे। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, देखा देखा, इधर ही आप इधर से फेंक देना, नहीं फेंकेगा तो नीचे आएगा, कोई और ले जाएगा। यहाँ में बोलता है कि तुम ये सब बेच करके कंगालों को दे दे, कंगालों को दिया तो स्वर्ग का अकाउंट में आपको लिखा जाएगा, स्वर्ग में तुम्हें क्या मिलेगा? धन मिलेगा। धन मिलेगा। देखा, स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा। और भी एक दो रेफरेंस पढ़ना, क्योंकि जानना अच्छी बात है ना। कैसे आप, कई लोगों को मालूम नहीं स्वर्ग में मतलब धन कैसे डालेगा, अकाउंट में कैसे बढ़ाएगा। हाँ, लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 33 वचन। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो हाँ। और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ हाँ। जो पुराने नहीं होते, हाँ। अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं हाँ। और जिसके निकट चोर नहीं जाता चोर भी नहीं जाता, और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, कीड़ा नहीं बिगाड़ता। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है हाँ। वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। देखा देखा, आज भी बहुत लोगों का मन स्वर्गीय बातों पर नहीं है ना। लोगों को संगीत की जरूरत नहीं, पूरा धन की, दुनिया के धन के पीछे, धन कमाने के पीछे है। उनको प्रभु के बचने के लिए समय नहीं, प्रार्थना में आने के लिए टाइम नहीं, संगीत के लिए समय नहीं, आराधना के लिए टाइम नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, तो प्रभु का गवाह बनने के लिए समय नहीं। सारे दुनिया की बातों में, दुनिया का बात, दुनिया का धन उसके लालच में मिलेगा। उसी के साथ कोई लूका 14 का 13-14 भी पढ़ना। परंतु जब तू भोज करे तो हाँ। कंगालों, लूंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। हाँ। जब तू धन्य हो तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? आप ये दुनिया में ऐसा कोई गरीबों को दो जो कि वो लौटा नहीं सकता, तो आप स्वर्ग में अपने भंडार में ये सब इकट्ठा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में? समझो, अभी ये सारे काम करने का मौका है। सिर्फ धन की बातों पर नहीं, और भी बातों में आपको स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, बड़ा आशीष मिलेगा। मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय उसका 11-12 वचन। मत्ती 5 अध्याय का 11-12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे हाँ। और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हाँ, देखो देखो देखो, अभी कई लोगों को है ना, स्वर्ग में प्रभु धनवान बनने का मार्ग में ले जाने के टाइम पर उसका प्रकाश नहीं मिलने के कारण निराश होकर के, दुखी होकर के हाथ झाड़ के निकल जाता। नौको, आप थोड़ा ध्यान से सुनो। आप प्रभु की भक्ति करने के द्वारा यीशु मसीह में चलते हुए प्रभु के नाम की महिमा के कारण, प्रभु यीशु मसीह के गवाह होने के कारण, यदि आपका निंदा हो रहा है, बदनाम हो रहा है, झूठ बोल करके आपके ऊपर कीचड़ फेंक रहा है, प्रियो दुखी और निराश नहीं होना। प्रभु बोला हुआ ये बात तो देखो है, आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल। प्रभु की भाषा में बड़ा प्रतिफल बोलेगा तो उसको कैसे वर्णन करना है, मुझे भाषा नहीं। आप बाकी जो भी करेगा इतना बड़ा प्रतिफल नहीं मिलेगा, वो उसके अनुसार का प्रतिफल है। परंतु आप मसीह होने के कारण, आप एक क्रिस्ती होने के कारण, आप यीशु मसीह के नाम को धारण करने के कारण, यदि कोई आपका निंदा करता है, आपको क्लेश देता है, आपको झूठ बोल करके आपको बदनाम करता है, प्रियो कई बार हम दुखी हो जाते हैं ना, क्योंकि हम कभी कभी इंसानियत आ जाता है, हमारा इंसानियत घुस जाता है, तब दुखी होकर के, निराश होकर के याद छोड़ देता है। प्रियो हम क्या करता, हम बड़ा प्रतिफल को नष्ट करता। कितनी बार नष्ट किया होगा? तो मैंने भी नष्ट किया बहुत बार, मैं भी आपको बोलते, लेकिन अभी मुझे और भी प्रभु ने प्रकाश दिया, इसलिए ऐसा मार्ग में चलने में अभी कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई निराशा नहीं। मेरे को प्रभु बताता है, देख मैं उस दिन तेरा बड़ा सम्मान करना चाहता है, उस दिन मैं तुझे बड़ा प्रतिफल देना चाहता है, इसलिए मैं तुझे ये मार्ग में ले जाएगा।
खुश है क्या पूछा। मैं प्रभु डबल खुश है, ये एक प्रकार का खुशी नहीं, डबल। तो डबल आने दो बोला। प्रभु आने देता है, खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ स्वीकारता है। ये मेरी अवस्था है, मेरे पास आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए विषय क्या है, ये छोटा सा आयु में हमें मिला हुआ समय आपको मालूम है ना, शुरू में हमने देखा प्रियो अनंत काल के सामने ये छोटा सा आयु में अनंत काल प्राप्त करने वाला बातों के पीछे हमारा मन दिल लगा करके तन मन से कार्य करना है। एक दो बात और मैं बोलकर जल्दी खत्म करूंगा, है ना। मत्ती के सुसमाचार उसकी 6 अध्याय का 2 से 4। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। हाँ देखिए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करना, वो तो हमने वो मतलब पहला कुरिन्ती में पढ़ा था ना, लकड़ी घास भूसा का काम ऐसा नहीं करना। हाँ। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। हाँ। इसलिए जब तू दान करे, अगर आप कोई किसी को कुछ मदद करता है, दान देता है, कैसे करना, तो अपने आगे तुरई ने बजवाना। हाँ। जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। हाँ ना, कबड्डी लोग करता है ना, वो डोनेटेड बाई 600 फान में लिखा है, कुर्सियों में लिखा है। क्यों प्रियो, उन लोगों को प्रतिफल मिल गया, स्वर्गीय पिता के पास उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं। समझ में आया है। फरीसी शास्त्री लोग ऐसा मतलब खड़ा होकर के बंडल मारते थे, ऐसे बंडलबाजी करने वालों को प्रतिफल नहीं, इधर मिल गया वो सब। हाँ आगे, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। उनकी बड़ाई करेगा ना, बहुत धार्मिक जन है और ये बड़ा मददगार है, बहुत पुण्य पुरुष है, इसका पूजना चाहिए, ये सब बोल करके उसको बहुत आदर सम्मान करेगा। हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वे अपना प्रतिफल पा चुका, स्वर्ग में नहीं उसका प्रतिफल, वो इधर ही मिल गया उसको। हाँ। परंतु जब तू दान करे, हाँ। तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, हाँ। उसे तेरा बायां हाथ न जाने पाए। हाँ। ताकि तेरा दान गुप्त रहे। हाँ। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, उसे प्रतिफल देगा। देखा, प्रतिफल देगा, प्रतिफल देगा, प्रतिफल मिल रहा है ना, बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में हमें कैसा कैसा मतलब हमारा डिपॉजिट है, उसके अनुसार बड़ा प्रतिफल मिलेगा। उसका 5 चीज पढ़ना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के देखिए, अभी यहाँ पर प्रार्थना का विषय आया। प्रार्थना में भी आपका प्रार्थना कैसे बना, दिखावा के लिए नहीं, गुप्त प्रार्थना। हाँ पढ़िए। तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ देखिए, वो कई लोगों का प्रार्थना सुना है ना, मैं बताता हूँ, खड़ा हुआ पेड़ भी झुक जाएगा, पर इतना तरस खा करके झूठा आंसू आएगा, कुछ ऐसा शब्द आएगा, लोग भी पक्का देखेगा, क्योंकि अब ये भाषा, ये शब्द, ये स्वर कहाँ से आया। और कई लोग वो सुन करके रोना शुरू कर देते हैं, सुनने वाला भी। देखो, झूठा नाटक खेलने वाला कैसे कैसे अभिनय करता है प्रियो, उनको स्वर्ग में कुछ भी प्रतिफल नहीं। अपन तो 2 शब्द में पिता से पिता धन्यवाद, ये व्यक्ति की बातों पर आपने कार्य किया, धन्यवाद, आपको सारे महिमा। इसके लिए हमारा शब्द बदलना चाहिए, हमारा एक्शन क्या बोलते हैं वो वाइब्रेशन में आना। प्रभु का नाम लेने के टाइम प्रार्थना में एक वाइब्रेशन, प्रभु जी आपने, एक कहां से एक कौन पारेगा, उसका शब्द ठीक था, क्या हो गया, उनको लगता है कि इस प्रकार करने से शायद प्रभु तरस खाएगा, ऐसा है क्या। ये कबड्डियों का चिन्ह, कबड्डियों का चिन्ह, उसको प्रतिफल नहीं प्रिय। अच्छा, उसके आगे उपवास का बारे में भी एक बात बोलकर खत्म करेंगे, 16 से 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके।
परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखो, हमें स्वर्ग में मिलने वाला प्रतिफल के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है तो प्रियो, ये दुनिया में हम कितना भी ऐसा दिखावा करके अपने आप को भक्त दिखाने का कोशिश किया, मैं बहुत उपवास करता हूँ, मैं बहुत प्रभु के बहुत राइट हैंड है, ऐसा दिखाने वाला कोशिश कितना बड़ा कपड़ता है। प्रभु उस दिन उसको क्या बोलेगा? एक कपटी क्या बोलने वाला है? उसको बोलेगा सर्प का संतान। और क्या बोलेगा? प्रियो, हमें ये बात को जानना है। मेरा आज मिला हुआ ये छोटा सा आयु, आज प्रभु के संग चलते हुए प्रभु का महिमा में कर पा रहे क्या? मेरे जीवन का, मेरा दिल का उमंग क्या है? जैसे हमने थोड़ी देर पहले 2 कोरिन्थी 5:9 में परिशुद्ध पौलुस का गवाही सुना था, मैं शरीर में रहूं या शरीर छोड़ करके, परंतु एक ही उमंग है मेरा, एक ही लक्ष्य है, एक ही इच्छा है, एक ही आशा है, मैं प्रभु को महिमा करते रहूंगा, प्रभु को मैं महिमा करूंगा। प्रियो, प्रभु का महिमा, इस लक्ष्य में जो जीवन बिताता है वो पक्का एक विजयी व्यक्ति है। ऐसा जीवन बिताने वाले लोगों विजयी होकर के प्रभु के पास मिलेगा। तो आज हमें परखना है, मेरे जीवन में मैं उस अनंत काल का लक्ष्य में मैं पूरा दिल के साथ प्रभु का महिमा कर पा रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमने देखा कि उस बना रहने वाला का आग में परखने के समय में जल जाने वाला काम नहीं करना, बना रहने वाला का वो काम कैसा है? वो बिल्कुल प्रभु का स्वभाव में होकर के, प्रभु की आत्मा में भर करके, उस आत्मा की प्रेरणा से, आनंद से, उस प्रेम में करने वाला काम, उसको इनाम है। फिर हमने देखा हम विश्वास योग्य रहना अनेक बातों में। प्रियो, ये दुनिया में जो भी बात है ये सब प्रभु का है और मैं प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, मेरे लिए, मेरी इच्छा के लिए नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं, प्रभु का महिमा के लिए। उस लक्ष्य में सारे काम करना, विश्वास योग्य रहना। तीसरी बात, हमारा ये छोटा सा आयु में हमें पूर्ण रूप में स्वर्ग में हमारा एक बहुत बड़ा क्या बोलना, निक्षेप, क्या बोलते हैं? धन। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। दुनिया में कितना धनवान है बोल करके वहां पर कोई आपको स्थान मान नहीं मिलेगा। स्वर्ग में आपका धन कहां तक है, ये बात को जान, अपने आप को परखो प्रिय। इसलिए मैं आशा करता हूं आप बहुत ध्यान से इन वचनों पर ध्यान देना, अनंत काल का तैयारी में हमेशा रहना। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, अभी कितना समय मिलेगा मालूम नहीं, परंतु हमारा मिला हुआ एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड प्रभु के साथ बिताने के लिए, विजय जीवन बिताने के लिए, बड़ा प्रतिफल पाने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आमीन।